नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि 2213 दरोगा और सार्जेंट की इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और जैसा कि पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, अब मेंस का परीक्षा का डेट भी आ गया है हिंदुस्तान पेपर के ज़रिए, जो कि अभी आपको कटिंग में दिखाया जाएगा और पूरे सिलेबस की बात किया जाएगा। इसलिए आप वीडियो का स्किप नहीं करिएगा, होल सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। आपको अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित है, मेरिट में आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे 24 अप्रैल को आपका लगभग 70 से 75 दिन का समय मिला है और इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल सिलेबस बताया गया है, आप वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखें और उसी सिलेबस को फॉलो करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है हिंदुस्तान के कटिंग है कि दरोगा सर्जेंट मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को होगा। ठीक है, जिसके लिए निर्धारित किया गया है आपका पटना, गया, मुजफ्फरपुर। इस बार का सबसे अच्छी बात है कि 3 ही शहर में लिया जाएगा। तीनों शहर अपने आप में प्रमुख है और पारदर्शिता अच्छा खासा रखता है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इस बार कुछ वैसा आपको पूछताछ या धांधली का जैसा माहौल नहीं रहेगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, जितने भी पढ़े हैं। तो ये 24 अप्रैल को आपका होगा और यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1998 दरोगा और 215 सार्जेंट पदों के लिए बहाली ये थी, जिसका प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर को हुआ था और रिजल्ट 2 फरवरी को जारी किया गया, जिसमें से लगभग 48,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, 47,900, जो कि आपके मेंस के परीक्षा में बैठेंगे। 2 पाली में परीक्षा होता है, पहला पेपर हिंदी और दूसरा पेपर जीके जीएस मैथ रीजनिंग वगैरह रहता है, जिसका सिलेबस अभी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं, ये देखते हैं कि बिहार दरोगा का जो मेंस होता है वो 2 पालियों में होता है, जिसमें से प्रथम पाली जो होती है हिंदी की होती है और 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। ठीक है, जिसका नेगेटिव भी है 0.2, यानी कि 10 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और 1 क्वेश्चन पे 2 मार्किंग रहता है। ये सब लोग अच्छे से भली भांति जानते होंगे। हिंदी सिर्फ पास करने के लिए है। अगर हिंदी का जो पासिंग है वो 30% है, यानी 30% आप लाते हैं तो सही पास कर जाएंगे। यानी लगभग आप 38 क्वेश्चन सही, 37-38 क्वेश्चन सही करते हैं और बाकी का गलत भी करते हैं तो भी आप पास हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको लूसेंट बुक और एक स्टडी 91 चैनल आता है। ठीक है, उसको आप देखिएगा, उस पर कुछ स्टडी 91 कुछ ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। देखिए ये सब आपको 1 महीना पहले ही बस पढ़ना है। जैसे 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो आप 24 मार्च से पढ़ना है या फिर 20 मार्च से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हिंदी, चूँकि हिंदी पासिंग है और भूलिएगा भी तो करेंट में याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो देखा जाए तो हिंदी पासिंग है तो बहुत ही आसान पूछता है, जैसे दरोगा या फिर बिहार एसएससी भी हुए था पिछला बार तो बहुत ही आसान पूछा था, लेकिन उसके बाद इन्फोर्समेंट में देखा गया था कि थोड़ा बहुत टफ़ कर दिया गया था इन्फोर्समेंट का हिंदी का। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस पास के लिए पढ़ना है, जिसमें से संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब वगैरह पढ़ लीजिएगा। अगर इतना पे भी आप कवर रखते हैं, वाक्य हो गया, वाक्य बहुत क्वेश्चन पूछा था इन्फोर्समेंट में, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास थे। कौन संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, तो इन सबों को आप देख लीजिएगा। प्रत्यय भी बहुत पूछता है, उपसर्ग भी बहुत पूछता है, समास, समान शब्द, विलोम शब्द, वर्तनी देख लीजिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ भी रहता है। शुद्ध के लिए पूछता है वो और अनेक शब्द के लिए 1 शब्द। अगर आप इतना भी करते हैं तो ये आपका कन्फर्मेशन है कि ये आपका हो जाएगा, मतलब आराम से पीटी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ से पहले हमको ये ऑफ करने दीजिए एरोप्लेन मोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो हमारा मेरिट बनता है वो जीके जीएस पे बनता है। मेरिट कहाँ बनता है? जीके जीएस पर। इसमें भी इसका तो खैर सिलेबस बहुत लंबा है, लंबा चौड़ा है। इसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग भी रहता है, जिसमें से जीके जीएस का सिलेबस यहाँ है और रीजनिंग का नीचे में भी आपको दिखाया जाएगा। देखिए ये सब सिलेबस का हम लोग बार बार बात किए हैं, इसलिए इससे जो एक्स्ट्रा पढ़ना है उसकी बात कर लेंगे। बुक की बात कर ले तो इतिहास, भूगोल और पॉलिटी के लिए आप लूसेंट और क्राउन दोनों में से जो लोग पढ़ रहे होंगे ये तो बेस है ही। इसके अलावा दृष्टि या तो घटना चक्र, जो घटना चक्र पढ़े होंगे वो घटना चक्र ही पढ़ेंगे, जो दृष्टि पढ़ रहे हैं वो दृष्टि ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो दृष्टि पढ़िएगा, क्योंकि दृष्टि बेस्ट है। ठीक, इसके बाद
बात कर लेते हैं इतिहास में। जो हम लोगों को अलग से पढ़ना है वो विश्व का इतिहास। यहाँ से हर एग्ज़ाम में देखा जा रहा है तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलता ही है। तो विश्व के इतिहास में थोड़ा बहुत अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सब जो लूसेंट में दिया हुआ है लास्ट में ना, उसी को आप पढ़ लेंगे और गूगल के माध्यम से क्वेश्चंस कर लेंगे या फिर लिख लेंगे क्वेश्चन जितना भी समय मिलेगा। क्या हाँ, जो अपना लूसेंट में टॉपिक दिया हुआ है ना, लास्ट में देखिएगा, हिस्ट्री का लास्ट में दिया हुआ है, उन्हीं सब टॉपिक को वहाँ से पढ़ के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गूगल पे सर्च करके कुछ जान लेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम भूगोल की बात करें तो सेम बुक फॉलो करना है। पॉलिटी में भी सेम बुक पढ़ना है। पॉलिटी आपका संविधान, राज्य व्यवस्था, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसको किसी भी कीमत पे गलती नहीं होना देना है। भूगोल में भारत के भूगोल जो पढ़े हैं पीटी के लिए, वही सबको रिवीजन करते रहना है। विश्व के मैप का जानकारी ज़रूर रखिएगा। जल संधि, पठार, झील, झरना, खनिज, ये सब आप देखते रहिएगा। जिस बुक से पढ़े हैं उसी बुक को फॉलो करना है, अभी आगे कुछ नहीं बढ़ना है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पर्यावरण, कृषि और पशुपालन, खासकर नस्ल वगैरह आप ज़रूर याद रखेंगे कृषि पशुपालन से, ठीक है। और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से आप घटना चक्र की एक पतली सी बुक आती है, बहुत बेस्ट है, उसको आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन लगभग सारा बन जाएगा। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो भौतिक, रसायन, बायो में घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो सही है, नहीं तो आप लूसेंट का ग्रीन वाला स्पेशल एक साइंसी का आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पहले से भी तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो वही सबको रिवीजन करते रहना है। घटना चक्र वगैरह थोड़ा बहुत आगे का पढ़ लेना है। इसके बाद कला एवं संस्कृति, ये आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके आप लूसेंट से ही पढ़िएगा, पीछे वाला जो आता है, और थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। पीछे में जैसे कोई संस्था, यूएनओ, यूनिसेफ, ये सब वगैरह संस्था है, देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ये वो एजेंसियाँ, बहुत सारा चीज़ आता है इसमें तो वो सब आप देख लेंगे उसी से। इकोनॉमिक्स जो आप पढ़े हैं लूसेंट या क्राउन पढ़े हैं तो उसी को फॉलो करिएगा, ज़्यादा इधर उधर इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और करेंट डाटा याद रखिएगा, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण और अभी फरवरी में आपका बजट पास होता है, तो ये सब को अच्छे से याद रखिएगा। करेंट अफेयर, चूँकि करेंट अफेयर हमारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन इन्फोर्समेंट में 14-15 क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इस वजह से आपका रिज़ल्ट ख़राब नहीं हो तो करेंट अफेयर, स्पीडी या एडिटोरिया को एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे मार्च तक, क्योंकि आपका 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, तो कम से कम आप मार्च तक करेंट अफेयर कर लेंगे। अब जो हमारा है मेन टॉपिक है वो है अब आपका मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग में देखिए, कोई भी विशेषता चैप्टर को फोकस नहीं करना, यहाँ पे आपको मैथ में भी हर एक चैप्टर का नॉलेज रहना चाहिए। रीजनिंग लगभग सारे लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ देखते हैं। अर्थमेटिक में आपको SICI, वर्क टाइम कैलकुलेशन, लाभ हानि, रेलगाड़ी, आयु, मिक्सचर, एलिगेशन, देखिए हम सारे चैप्टर को लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सब आपको महत्वपूर्ण तो है ही, और क्या पूछेगा उसका कोई फिक्स भी नहीं है, इसीलिए अभी से ही स्टार्ट कर दें। पहले से जो पढ़ रहे होंगे तो पढ़ ही रहेगा, नहीं जो पढ़ रहे हैं कोशिश करिए 2 से 3 दिन में एक चैप्टर समाप्त करें, ताकि हमारा 70-75 दिन होते होते 20 चैप्टर कुछ बहुत हद तक फॉलो हो जाए। हम एडवांस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक सभी लोग कर लेते हैं, तो एडवांस में क्षेत्रफल, आयतन, ट्रिगोमेट्री, रेखा कोण, प्रोबेबिलिटी, ये सब हमारे यूट्यूब पे पढ़ाए गए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। देखिए क्षेत्रफल और आयतन में ये सब पढ़ना रहता है, जैसे घन, घनाभ, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, बेलन, गोला, शंकु, त्रिभुज, ये सब वृत्त वगैरह, बहुभुज, ये सब पढ़ने होते हैं, जिसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक ये बात आपको तय करके रखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये टॉपिक है, और जिसको आप अच्छी से किसी भी यूट्यूब के माध्यम से कर लेंगे। ऐसे प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम भी आपको करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर हम रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में घड़ी, मिसिंग टर्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा तो आप से कुछ भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं। मिसिंग टर्म का थोड़ा सा हार्ड देख लीजिएगा, क्योंकि देता है तो कभी कभी क्वेश्चन तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब ये कैसे सेट होगा। तो मिसिंग टर्म, ब्लड रिलेशन, कटिंग, फोल्डिंग, ये इन्फोर्समेंट में था, यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग हमेशा रहता है। फिगर काउंटिंग, डाइस, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये सब थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। कहाँ चला गया, यहाँ है।
तो ये सब देख लेंगे और इतना आप करते हैं तो आपकी रिज़ल्ट कंफर्म आएगी, ज़रूर आएगी। आपके लिए बेस्ट विशेज़ है, अभी से आप लग जाइए, दिन रात पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात आपको पढ़ना है, ये सब सिलेबस को पढ़ते रहना है, ठीक है।